उम्र का शख्स होता है जिसे शुगर डैडी कहते हैं, और दूसरी तरफ एक नौजवान शख्स यानी शुगर बेबी। शुगर डैडी शुगर बेबी को माली तौर पर सपोर्ट करता है और बदले में उससे सोबत और कुर्बत मिलती है। यहां सब कुछ पहले से तय होता है, कोई जज्बाती ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी तवक्कुआत नहीं, सिर्फ और सिर्फ माली लेन देन। तो चलें इस सोहबत के कारोबार की मार्केट को जरा करीब से देखते हैं। इस मार्केट में सप्लाई कहां से आ रही है और डिमांड कौन कर रहा है, यानी बेचने वाले कौन हैं और खरीदार कौन। अगर हम सप्लाई की बात करें तो इसमें हमें मोटे तौर पर 3 तरह की खवातीन नजर आती हैं। पहली हैं दी थ्रिल सीकर। इन्हें पैसे की इतनी फिक्र नहीं, उन्हें चाहिए एडवेंचर, कंट्रोल, एलीट पार्टियों तक रसाई। वो कहती हैं वालदैन पैसे तो देते हैं लेकिन सवाल बहुत पूछते हैं। फिर आती हैं दी बिजनेस वुमन। इनका दिमाग बिल्कुल साफ है। वो कहती हैं ये सीधा सादा माशियात का असूल है, मैं एक सर्विस दे रही हूं और यह सिर्फ बिजनेस है। इस पैसे से वो मुस्तकबल में अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं। और फिर तीसरी हैं दी सर्वाइवर। ये वो हैं जो किसी शदीद मजबूरी की वजह से इस रास्ते पर आ जाती हैं। तो आप देखें वजूहात अलग अलग हैं लेकिन रास्ता एक ही है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि डिमांड कहां से आ रही है, खरीदार कौन है। तो इसका एक खास प्रोफाइल है। ये आम तौर पर 40 से 60 साल का एक मर्द है। 90% शादीशुदा होते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर या फिर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी। महीने का 50 लाख रुपए के करीब कमाता है। बज़ाहिर इसकी जिंदगी मुकम्मल है, पैसा, इज्जत, खानदान सब कुछ है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। अंदर से वो शदीद तन्हा है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुर्बत की कमी महसूस करता है और बस वो अपनी जवानी को, इस एहसास को कि कोई उसे चाहता है, दोबारा खरीदना चाहता है। एक 48 साल के आर्किटेक्ट की बात सुने। वो कहता है मुझे पता है ये सब नकली है, मुझे पता है मैं इसकी कीमत चुका रहा हूं, लेकिन यार उन 4 घंटों के लिए ना मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं। ये एक जुमला इस पूरी मार्केट के पीछे जो जज्बाती खला है उसकी पूरी कहानी सुना देता है। तो अब वक्त है इन दोनों कहानियों को जोड़ने का। एक तरफ दानिश की टूटती हुई रिवायती शादी और दूसरी तरफ ये लेन देन पे मबनी नया रिश्ता। आइए देखते हैं कि इन दोनों के पीछे असल वजूहात क्या हैं, वो कौन से मुश्तरका समाजी दबाव हैं जो इन दोनों को जन्म दे रहे हैं। तो दानिश की कहानी और एक शुगर डैडी की कहानी में क्या चीज मुश्तरक है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है शदीद तन्हाई। एक तरफ दानिश है जो अपनी बीवी से हजारों मील दूर तन्हा है, और दूसरी तरफ वो शुगर डैडी है जो अपनी बीवी के साथ रहते हुए भी तन्हा है। दूसरी बड़ी वजह है शदीद माशी दबाव। यही दबाव है जो अतिया जैसी खवातीन को एक तरह से मुफ्त की नर्स बनने पर मजबूर करता है, और यही दबाव सर्वाइवर टाइप की शुगर बेबीज को पैदा करता है। तीसरी वजह, और शायद सबसे अहम, वो है तवक्कुआत का बढ़ता हुआ फर्क। आज के मर्द बीवी से क्या चाहते हैं और आज की औरत